फ़ज़ील अहमद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, ज़ाहिर-सी बात है, अभी उन्होंने तमाम चीज़ें देखी हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान वाक़ई अंदरूनी बगावत में है या फिर ईरान को बांग्लादेश और नेपाल मॉडल पर ढकेलने की कोशिश हो रही है? क्या रूस इस खेल को पलटने में हिमायत कर सकता है, मददगार साबित हो सकता है या नहीं? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। हमारे साथ फ़ज़ील अहमद साहब आ चुके हैं, बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनका, उन्होंने कीमती वक़्त दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया और खुशामदीद तमाम नाज़रीन की तरफ से भी सलाम कबूल करें और हमारी जानिब से भी। फ़ज़ील साहब, मसला ये है कि सबसे पहले ये बताइए, ईरान में जो चल रहा है, वो आर्थिक गुस्सा कहा जाएगा या सियासी साज़िश? देखिए, वो तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि एक प्लान्ड वे में साजिश है, पूरी तरह से प्लांटेड जी, स्टोरी चलाई जा रही है और इसके हुँ, पीछे वेस्टर्न मीडिया है। सिवाय वेस्टर्न हुँ, मीडिया के बाकी कुछ कहीं दिख नहीं रहा है और वेस्टर्न हुँ, मीडिया उसको ऐसे दिखा रहा है जैसे ईरान में कल ही तख्ता-पलट हो जाएगा। जबकि जी, ज़मीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। उसमें हुँ, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, थोड़े-मोड़े लोग जो हैं, जो हुँ, अमेरिका के प्लांटेड हैं। आपको पता ही है कि किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर आप जंगी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उसको भीतर हुँ, से कुछ कमज़ोर करने के लिए अंदर की ही दुश्मनी। श्रीलंका में विभीषण था, तो विभीषण जी, को खोजना पड़ता है कि भई अगर रावण को जीतना है तो विभीषण को निकालना पड़ेगा। तो वही विभीषण है वो लोग, वो अमेरिका परस्त हैं, अलग-अलग मुल्कों के हैं हुँ, और वो लोग वहाँ पे और वेस्टर्न मीडिया उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहा है। पर ठीक है, हुँ, विरोध प्रदर्शन तो सबको अधिकार है, कर रहे हैं अपना और इकोनॉमी क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए उससे वो तो विरोध प्रदर्शन करने से थोड़ी सुधर जाएगी और उसको युद्ध लड़ना है। ज़ाहिर-सी बात है कि युद्ध जो है हमेशा पब्लिक के ऊपर आता है। तो महँगाई तो पूरा यूरोप हुँ, झेल रहा है। यूक्रेन युद्ध में हुँ, जिस तरह का क्राइसिस यूरोप के देशों में है, वो हर उसका जी, असर तो हर जगह है। इसके लिए भी तो अमेरिका ही ज़िम्मेदार है ना। हुँ, युद्ध कौन थोप रहा है? जी, जी, किसने उकसाया ये यूक्रेन को किसने उकसाया? कौन इज़राइल को उकसा रहा है? हाँ, मेरे आज अगर अमेरिका अपना स्टैंड क्लियर करके कह दे कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते, उसको पता है हुँ, कि किसी भी कीमत पर आप गज़ा नहीं खाली करा सकते। फिर मस्जिद-ए-अक्सा से दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, वो आप नहीं खाली करा सकते। फिर क्यों आप हुँ, ज़िद कर रहे हैं? ये सवाल इस बात का है ना कि दोषी तो अमेरिका है ना, उकसाने का। जी, यूक्रेन क्या था? रूस यही तो कह रहा था ना कि भई तुम नेटो के मेंबर नहीं बनोगे। तो और हुँ, हमारे जो रूसी भाषा के बोलने वाले लोग जो यूक्रेन में हैं, यूक्रेन भी तो पहले रूस का ही हिस्सा हुआ था ना, मिखाइल गोर्बाचोव के ज़माने में जी, तो वो रूस में ही था। तो जो हमारी जी, भाषा बोलने वाले माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके साथ आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करोगे। यही 2-3 माँग थी रूस की और यूक्रेन के बीच में। जो बाइडेन अमेरिका के सदर थे, उन्होंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा युद्ध लड़ेंगे। ज़िम्मेदारी ले ली और लगा दिया हुँ, यूरोपीय हुँ, यूनियन के सारे देशों को, यूके की यू और नेटो के मेंबरों को लगा दिया। आपको मालूम है कि जो हुँ, ड्रोन हमला हुआ पुतिन साहब के घर पे, उसमें नाम आ रहा जी, है ब्रिटेन का। उसमें ब्रिटेन का 90 से हुँ, अधिक ड्रोन क से हमला हुआ और ब्रिटेन की एक हुँ, खुफिया अधिकारी है महिला, उसका नाम आ रहा है। तो ये मैं तो यही कहता था ना कि अगर यूक्रेन अकेले लड़ता, तो रूस के लिए तो 1 हाँ, हफ्ते तब तो 1 हफ्ते का काम था। लेकिन ये पूरा हुँ, यूरोपीय यूनियन मिल के लड़ रहा है। पूरा हुँ, नेटो कंट्री मिल के लड़ रहा है। इसलिए लड़ाई लंबी चल रही है। और रूस ने अभी जो है बाजी पलट दी। जो मज़ाक हुँ, उड़ाते थे ये लोग यूरोप कंट्री के लोग कि रूस को हमने ऐसा ऐसा कर दिया है कि वो अपनी बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़ करके और घोड़ों पे सवारी कर रहे हैं। मतलब उनके सैनिक घुड़सवार रेजिमेंट को हुँ, उन्होंने बाहर निकाला है और घोड़ों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके पीछे की लॉजिक हुँ, इतनी ज़बरदस्त है कि क्या होता था ड्रोन के अंदर ना एक थर्मोस्टेट सिस्टम होता है, जो गर्मी को जी, पकड़ लेता है। अगर वो आसमान में है, जी, तो गर्मी उसको कहाँ से मिल रही है, वो उसको थर्मोस्टेट से पकड़ लेता है। तो वो क्या करता था कि हुँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स में जो सैनिक बैठे होते थे,
उनको हुँ, पिन ड्रॉप्स उसकी लोकेशन ले करके और फिर ऊपर जा करके और आत्मघाती ड्रोन फट जाता था, सैनिक भी मारे जाते थे और टैंक्स भी नुकसान हो जाते थे। तो ये इसकी हुँ, काट करने के लिए रूस की सेना ने घुड़सवारी शुरू कर दी है, मतलब घुड़सवारी रेजिमेंट को बाहर निकाला है। अब उसके अंदर तो इंजन हुँ, है नहीं और घोड़ा जो है उसी नस्ल का है, रूस के उसी बर्फीली जगह का रहने वाला है। उस मौसम को झेलने की आदत भी है उसको। वो मशीन तो है नहीं, वो तो हुँ, नेचुरल चीज़ है। हुँ, अब वो घोड़ा इतना कमाल कर रहा है कि घोड़ों से पेट्रोलिंग कर रहा है रूस के सैनिक। अब उसमें ड्रोन आ रहा है तो ये लोग बंदूक से मार के ड्रोन गिरा दे रहे हैं। उनको फ्रीक्वेंसी जी, जाम करने के लिए एक गन आती है। तो अब ड्रोन जी, जी, खोज रहा है कि गर्मी कहाँ मिलेगी, गरम कहाँ से हुँ, गरम जो है हवा आ रही है। उसको कहीं गरम मिल ही नहीं रहा है। वो तो घोड़े पर सैनिक हैं। अब वो परेशानी है कि उनके ड्रोन को मार के गिरा दे रहे हैं। अब इसी लड़ाई के इस तरीके से पूरा हुँ, यूक्रेन फँस गया है। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पे मारें, कहाँ क्या करें? कोई लोकेशन और घोड़े के अंदर कोई सिस्टम नहीं होता, वो तो नेचुरल चीज़ है, जानवर है वो। तो उसके अंदर जी, तो जी, कोई चिप विप लगी नहीं है कि उसको ट्रैक कर लिया जाए, लोकेशन ट्रैक कर लिया जाए। और घोड़े पर आदमी बहुत हुँ, ऊपर से कुछ भी दिखता नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त हुँ, स्ट्रेटजी रूस ने बनाई है अपनी और इसको लेकर के यूक्रेन बहुत परेशान है। और रूस ने कह दिया कि कोई बात नहीं होगी, हम इसका बदला लेंगे। तो ये सारे यूरोपीय यूनियन के लोग मिल कर के रूस से अकेले लड़ रहे हैं और इसीलिए इज़राइल और यूक्रेन को उकसा कौन रहा है? अमेरिका ही तो उकसा रहा है ना। तो दोषी तो जी, अमेरिका जी, है। पूरे दुनिया में हुँ, आर्थिक मंदी लाने का जो दोषी है, वो अमेरिका दोषी है। पूरी दुनिया में जंग तो वही करवाता है ना, अमेरिका बैठ कर के, अपना हथियार बेचने के हुँ, लिए। हुँ, जिसका मकसद ही जिसकी तिजारत ही हथियार है। हुँ, तो वो तो जंग कराने के लिए ज़िम्मेदार तो अमेरिका है। और मैंने कई दिन से मैं आपसे कहता था कि रूस इस तलाश में है कि अपनी मिसाइल का मुँह अमेरिका की तरफ मोड़ दिया जाए। सबसे अच्छा रास्ता वही है कि जब अमेरिका से लड़ना ही है, तो इज़राइल में हुँ, क्यों लड़ना, यूक्रेन में क्यों लड़ना? रूस के तो बगले में है कैलिफ़ोर्निया हुँ, हुँ, और उनका एक टापू भी है। मतलब रूस से बहुत नज़दीक है 2-250 किलोमीटर पे। तो बहुत लड़ाई आसान हो जाएगी। वही काम अब रूस कर रहा है। रूस ने अपनी मिसाइल का मुँह जो है अमेरिका की तरफ कर दिया है। अब अमेरिका इस बात से परेशान है कि अगर मिसाइल एक भी मिसाइल गिर गई अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका हुँ, की पब्लिक तो 5 लाख लोग सड़कों पे आने में टाइम नहीं लगता है। इस्तीफ़ा देना हाँ, पड़ेगा बेशक, ट्रम्प को। प्रेसिडेंट ट्रम्प को हाँ इस्तीफ़ा जी, दे ले लेंगे वो लोग। और हुँ, ये कमज़ोरी है अमेरिका की कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बना के बैठा दिया है जिस पर दुनिया में किसी को भरोसा नहीं। खुद हुँ, अमेरिकन्स को भी भरोसा नहीं। हाँ, बेशक, कब वो क्या कह देंगे, कब क्या कर देंगे, ये भरोसा नहीं उनको। इसलिए ये माहौल दुनिया में बन रहा है हुँ, और इज़राइल इसीलिए आज थोड़ा कल जितना गर्मी थी, आज थोड़ा ठंडा थी। आज उतना इज़राइल ने कुछ नहीं किया और वो परेशान है कि जिस तरह से तैयब एर्दोगान की तारीफ़ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कर दी, ऐसा ना हुँ, हो कि ईरान और टर्की के बीच में लड़ाई लगाने के चक्कर में इज़राइल धोखा खा जाए। भाई हुँ, हुँ, इज़राइल अगर लड़ाई छेड़ दे और अमेरिका उसकी मदद नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? फिर इज़राइल का क्या होगा? हुँ, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात नहीं मान के जी, मेडिटेरियन सी को लॉक कर दे टर्की, लाल जी, सागर लॉक है। तो लाल सागर मेडिटेरियन सी को लॉक करने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय जॉर्डन के बाई रोड के रास्ते। जी, जी, जॉर्डन में बाई रोड के रास्ते कोई ऐसा रास्ता नहीं जो इज़राइल तक एक छोटा-सा हथियार, एक मिसाइल भी पहुँच पाए। एक हैंड ग्रेनेड भी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे वक़्त में इज़राइल क्या ईरान, रूस और चाइना इन सब का मुकाबला करने की स्थिति में है? ये तो कैलकुलेशन नेतन्याहू अब करते ही होंगे। वो दौर अलग था, जब जी, 12 दिन का जो जंग हुआ, उसके जी, बाद जी, से नेतन्याहू का कैलकुलेटर बदल गया। हुँ, पहले दूसरा कैलकुलेटर था उनके पास। पहले वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर लेता था। हुँ, लेकिन ये हुँ, जो 12 दिन की जंग का जो इज़राइल ने देखा है ना अंजाम, अब वो कैलकुलेटर बदल दिया है कि ये फ़ॉर्मूले से नहीं हुँ, चलेगा, हमको अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हम कितने दिन तक
ईरान के साथ, रूस के साथ, चाइना के साथ, हूती, हमास, हिजबुल्लाह के साथ कितने दिन तक हम खड़े रह सकते हैं? ऐसा ना हो कि पूरा इज़राइल चला जाए। ऐसा ना हो कि तेल फ़िलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम नहीं तेल अवीव बन जाए और वहाँ फ़िलिस्तीन का झंडा हुँ, लहरा जाए। ऐसा भी हो जाता है। हुँ। कैसे क्या हुआ था आमीन, वर्ल्ड आमीन, वार नहीं 2, वर्ल्ड वार 1, जर्मनी, हिटलर जी, क्यों भागा? क्यों आत्महत्या कर लिया? मुसोलिनी कैसे भागे? जी। मुसोलिनी को ये अंजाम थोड़ी पता था कि हमको इस तरह से बिजली के पोल पर लटका के मार दिया जाएगा। ये बात तो अगर मानते तो कभी बेशक। जाते। उन्हें तो अपने ताकत का गरूर था। उन्हें तो अपने हुँ, ताकत का हुँ, गरूर था ना। तो वो दौर अगर ये तो इज़राइल भी कहीं न कहीं डर तो सबको लगता है ना। इज़राइल को भी ये हुँ, बात सोचना पड़ रहा होगा कल के बाद, जब वो अमेरिका से लौटे होंगे, तो कैलकुलेशन कर रहे होंगे। वो तो 2 दिन बहुत गुस्सा में उन्होंने बहुत घरों को तोड़ दिया, स्कूलों पर आँसू गैस के गोले छोड़ रहे। इस तरह की हरकत करके उन्होंने दुनिया के सामने अपना गुस्से का इज़हार किया। इससे मालूम होता है कि इज़राइल बेहद अंदर से जो है डरा हुआ है। जब डरता है इंसान ना तभी कुछ इस तरह की बात करता है। बेगुनाहों के घर तोड़ना, आम इंसानों पर हमले कर देना, स्कूलों पर हमले कर देना, अस्पतालों को तोड़ देना। इस तरह की जब हरकत करते हैं ना, हर युद्ध का एक नियम होता है और जो नियम तोड़ता है इसका मतलब वो डर गया है। जी। हुँ। बहरहाल ये जो मुद्दा चल रहा है ईरान का, इसमें ईरान की जो सरकार है, उसका कहना ये है कि ये अमेरिकी परस्त अनासिर हैं। तो क्या इसके पीछे वाक़ई ये माना जाएगा कि विदेशी नेटवर्क एक्टिव है टोटली? देखिए विदेशी नहीं, ये पूरा आप यूएई से ले लीजिए, अफ़गानिस्तान, यूएई, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश, अरब, जॉर्डन, ये सारे लोग मिल कर के ये काम कर रहे हैं। जितने भी अमेरिका जी, के प्रॉक्सी हैं इन इलाकों में छिपे हुए, अमेरिका ने ऐसे थोड़ी रूल करता जी, है। वो अपने लोगों को हर जगह एस्टेब्लिश करता है, हर धर्म मज़हब के लोगों को, सिर्फ़ अमेरिकन नहीं। जी, जी। तो उन लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ईरान के पास भी एक बसीजी ग्रुप है, जो पॉलिटिकल ग्रुप है। जी। वो लोग भी अपने काम पर लगे हुए हैं और इसको तो 2-4 दिन में ये सॉर्ट आउट हो जाए मतलब इस हफ्ते में ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भई अगर हुँ, करेंसी गिर रही है, इसके पीछे तो अमेरिका का हाथ है ना। अब परमाणु बम बना रहा है, बड़ी-बड़ी जी। मिसाइलें बना रहा है, तो खर्चा तो आम जनता के ऊपर आता ही है। और आम ईरानी तो हुँ, बहुत खुश हैं, कोई तो आयतुल्लाह अली खामेनी साहब के खिलाफ नहीं बोल रहा है। केवल ये जो अमेरिकी परस्त लोग हैं, ये अलग-अलग जगहों से जाके उनको प्लांट किया जा रहा है और वो झूठी कहानी हुँ, गढ़ करके और जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया उसको दुनिया भर में फैला रहा है और कुछ नहीं। हुँ। 2 चीज़ें बड़ी स्पेशल मिली हैं, जो आप कह रहे हैं उसी से मुताल्लिक़ है, वेस्टर्न मीडिया से ही मुताल्लिक़ है। इज़राइल का एक बयान आया है प्रोटेस्टर्स जितने भी हैं उनको इंटरनेट सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक़्त में अगर ऐसे हंगामे होते हैं तो ईरान जो है अपना इंटरनेट बंद कर दे। तो इज़राइल का स्पेशल बयान है कि प्रोटेस्टर्स को इंटरनेट सपोर्ट मिलना चाहिए। क्या ये सीधी दखल-अंदाज़ी नहीं है किसी के मामले में? वो तो ये तो अब साबित हो गया ना, जो बात मैं अभी कह रहा हूँ, वो तो जी, नेतन्याहू के वही इसी चीज़। ऐलान से साबित हो गया। इसी ऐलान हुँ, से साबित हो गया ना। आप प्रोटेस्टर्स को आप कौन होते हैं दूसरों के देश में दखल देने वाले? हुँ, कोई अपने देश में इंटरनेट चलावे या बंद करे, ये तो उसके अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का मामला है। आप अगर इज़राइल इस बात को बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, यूएस बोल रहा है, यूके बोल रहा है, तो उस पर तो फिर ज़ाहिर है कि ये बात कहाँ से हो रही है? कौन सपोर्ट कर हुँ, रहा है हुँ, इनको? कौन बैक सपोर्ट कर रहा है इनको? कौन किसकी साजिश है? तो ये तो बात नेतन्याहू की इस बयान से तो नेतन्याहू खुद ही उस जाल में फँस रहे हैं और ये तो जग ज़ाहिर हुँ, है। हुँ, इसमें कोई ये बात नहीं है कि ईरान यही लोग कर रहे हैं, सबको पता है कि अमेरिका तो बड़े-बड़ी कंट्रीज़ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो को गवर्न कर लेता है और कहीं भी किसी हुँ, दुनिया के किसी देश में वो धरना प्रदर्शन करवा देता है। यहीं के लोग कर देंगे, उसी देश के जी, लोग कर जी। कर देते हैं।
क्या गद्दाफी को कौन मारा था? कोई अमेरिकन थोड़ी मारा था। लीबिया के लोगों ने ही मारा हुँ। था। और वहाँ भी जी, जी। अफ़गानिस्तान के वो लड़ाके जो रूस से खाली हो गए थे, जब उनका 90 के बाद का दशक था, रूस से जब खाली हो गए, तो उनको हुँ, लीबिया भेज दिया। अमेरिकी परस्त जो अफ़गानी लड़ाके थे, उन्हीं लोगों ने जाकर के गद्दाफी को लीबिया के अंदर मारा और नाम दे दिया कि वहाँ जो है अंदरूनी जो है गृह युद्ध हो गया और उसी में मार दिए गए। कोई लीबिया जी। का आदमी नहीं था उसमें। वो अफ़गानी लड़ाके थे, जो लीबिया में घुस हुँ, गए थे और घुस के उन्होंने अब वो चीज़ ये समझ नहीं पाए जनरल गद्दाफी। गद्दाफी साहब ये नहीं समझ पाए कि उनको लगा कि ये तो मुसलमान है अफ़गानिस्तान वाले, ये क्या क्यों ऐसा करेंगे? हुँ, उसको हुँ, कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यही उनके लिए धोखा हो गया, क्या भरोसे में ही टूटता है ना, विश्वासघात हमेशा विश्वास के साथ होता है। तो वही काम अमेरिका और बाद में जब गद्दाफी मार दिए गए, तो अमेरिका ने खुल्लम-खुल्ला हिलेरी क्लिंटन उस वक़्त कोई गवर्नर थी, उन्होंने दुनिया के जी। सामने मीडिया में कहा कि उसने हमारे खिलाफ बोला, अमेरिका ने उसे मार दिया। एकदम साफ कहा। तो हुँ, ये हुँ। उसके बाद सद्दाम हुसैन साहब की घटना हुई, फिर उसके बाद बशर अल-असद का नंबर आया बशरुल असद। और जब हुँ, गद्दाफी यूएन में भाषण दे रहे थे, सबसे ज़्यादा ठहाका लगा के हँसने और मज़ाक उड़ाने वाले बशर अल-असद ही थे, बशरुल असद। उस दौरान। हुँ, और जब उनके ऊपर आई, तो उनको भागना पड़ा। वो तो रूस और टर्की ये लोग मिल करके उनको बचाए हुए हैं। नहीं तो हुँ, बशर इनका भी हाल गद्दाफी की तरह ही करने वाला है अमेरिका। लेकिन फिलहाल ये बचे हुए हैं, हुँ, इसी वजह हुँ, से। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब वो लड़ाका वाली बात नहीं है। हुँ। तो ये इसीलिए जो अच्छा। है वो टर्की और रूस के हस्तक्षेप से बचे हुए हैं। नहीं तो इनको भी वही अंजाम तक पहुँच बार-बार इस सीरिया के अंदर जो है ये हंगामा करवा करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अंदरूनी बहुत कला है, हमको अपनी सेना भेजनी पड़ेगी। यही सब हुँ। चलता है। जी।